वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको आलू और कच्चे आम के कोफ्ते बनाना सिखाएंगे। 1 किलो आलू लिए हैं, उसमें 2 चम्मच नमक डाले हैं और 2 चम्मच चाट मसाले के डाले हैं और 2 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ डाला है और सुरख मिर्च पीस कर 2 चम्मच उसके डाले हैं। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आलू को भी अच्छी तरह मसल लेंगे। ये सब चीज़ें जब यकजान हो जाएंगी तो फिर हम 2 अदद हमने कच्चे आम लिए थे, उनको हमने कद्दूकश कर लिया था। धोकर अच्छी तरह साफ़ करके कद्दूकश करें और ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें जो 2 अदद हमने आम कद्दूकश किए थे उनको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह वो भी इसमें डाल के मिक्स हो जाएं। इसके साथ आम डालने से कोफ्ते बहुत मज़े के बनते हैं और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसमें 4 अदद मैदे के चम्मच डालेंगे। मैदे से ये खुलेंगे नहीं और मज़बूत बनेंगे और इसकी शेप बिल्कुल अच्छी बनेगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़े के बनते हैं। जब ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगी तो हम इसमें 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। अंडों की वजह से ये खस्ता बनते हैं और टूटते भी नहीं, इसलिए 2 अदद अंडे डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये जितनी अच्छी तरह आप इसको मिक्स करेंगे उतने ही अच्छी शेप बनेगी इनकी, क्योंकि जितनी अच्छी शेप होगी तो फिर देखने में वो अच्छे लगेंगे और मज़ेदार बनेंगे। अंडों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम थोड़ा सा एक प्याली में ऑयल लेंगे, अपने हाथों को ऑयल लगा लेंगे और ऑयल लगाने के बाद इसमें से थोड़ा सा अमेज़ा लेकर उसके हम कोफ्ते बनाने शुरू करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। इसमें हमने सब चीज़ें डाल दी हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है। ये उम्मीद है बहुत मज़े के बनेंगे और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब अपने हाथों को ऑयल लगा के कोफ्ते बनाने शुरू कर लिए हैं। कोफ्ते आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसके अलावा भी आप कोई भी शेप इसको मतलब शामी कबाब की तरह भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे बना लें। एक फ्राई पैन लिया है और उसमें हमने 1 कप ऑयल डाला है। अब इसको हल्की आंच पे गरम करेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसमें कोफ्ते फ्राई करेंगे। इनको हल्की आंच पर पकाना है ताकि ये अंदर से भी अच्छी तरह गल जाएं। अगर आप तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, इसलिए इनको जितनी हल्की आंच पे पकाएंगे उतने ही मज़े के बनेंगे। अभी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही फ्राई हो रहे हैं, खुले भी नहीं हैं, क्योंकि इसमें हमने अंडे भी डाले थे और मैदा भी डाला है। उसकी वजह से इनकी शेप भी अच्छी बनी है और बिल्कुल सही फ्राई हो रहे हैं। अब हमने इनको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जब हम इनका कलर देखेंगे थोड़ा सा ब्राउन हो गया है तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसा कलर हमें चाहिए था वैसे ये बन चुका है। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी ऐसे ही हल्की आंच पर पकाएंगे। उधर से भी ऐसे ही कलर हो जाएगा तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आप यकीन करें ये बहुत मज़े के बनते हैं और आप ज़रूर बनाएं। उम्मीद है आप हमारी रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखें ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे किसी जाली में या चम्मच की मदद से निकाल के। बच्चे बड़े सभी बड़े शौक़ से खाएंगे। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए। आप जब भी घर में ये रेसिपी ट्राई करें तो अगर आपको अच्छी लगे पसंद आए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारे तो बहुत मज़े के बने हैं, उम्मीद है आपके भी बहुत मज़े के बनेंगे और आपके बच्चे पसंद करेंगे। अब हमने इनको प्लेट में निकाल लिया है। आपने देखा कितने मज़े के बने हैं ये और कितने अच्छे लग रहे हैं। आप एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।